रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो मैं थोड़ा सा बच्चों को जोड़ लूं, पहले बच्चे जुड़ जाएं, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, स्टेटस पे लगा लीजिए ताकि बच्चे जुड़ जाए, फिर सबके सवाल मैं ले लूंगा। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये 15-20 मिनट में सब खत्म कर दूंगा, लेकिन आपके सारे संशय दूर यहां पर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे सवाल ले लेते हैं। ठीक है, कि रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक आएगा, एक क्वेश्चन इसका आंसर ले लेते हैं। दूसरा आपका पद वृद्धि में क्या हुआ, पद वृद्धि में क्या कहा, पद वृद्धि की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पद वृद्धि की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा तीसरा एक बड़ा सवाल है कि भैया अगली भर्ती परीक्षा कब होगी और किसको देनी है। तो अगली भर्ती परीक्षा कब देनी है और किसको देनी है। तो अगली भर्ती परीक्षा ध्यान रखिएगा कि दो परीक्षाएं होती हैं। पहली होती है आपकी पात्रता परीक्षा, दूसरी होती है आपकी चयन परीक्षा। इसलिए इस पे आपको समझना पड़ेगा कि अगली भर्ती परीक्षा देनी भी किसको और किसको एग्जाम देके किसको एग्जाम देना है, और चयन परीक्षा किसको देनी है, पात्रता परीक्षा किसको देनी है, इस पर हम बात कर लेते हैं। इसमें 40-50% वाले जो बच्चे हैं, 40-50% जिन्होंने केस लगाया था, उनको भी पात्रता परीक्षा देनी है। इस बारे में मैं आपको बताता हूं बार बार। ठीक है, इसके अलावा वर्ग 1 की हम बात करेंगे, और एक और बड़ा सवाल कि कट ऑफ क्या रहेगा, कितने नंबर पर कट ऑफ क्या रहेगा, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सारी बातें आपको बताएंगे, बस वीडियो को शेयर करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, उस पर हम बात कर लेते हैं। थोड़ा पेशेंस रखा करो। कुछ बच्चों को क्या होता है कि मैं बार बार पहले रिजल्ट जो है ये कब तक आएगा, तो कुछ बच्चों के मन में संशय है कि क्या सर किसी कोर्ट की वजह से या केस की वजह से आपका रिजल्ट अपडेट होगा। नहीं आ रही। अब क्या होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका 25 जनवरी, जी हाँ 25 जनवरी के बाद कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि 7.7 कंडिका को लेकर जो बच्चों ने अपडेट किया था वो अपडेट 10 तारीख को पूरा हो चुका है। 11-12 तक हमने जब अधिकारियों से गया था, अभी बात करी अधिकारियों से, उन्होंने कहा है कि सर हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है। ईएसबी के अधिकारियों से, डीपीआई के अधिकारियों से हम लगातार संपर्क में रहते हैं, वहां से जो इनपुट आता है वही मैं आपको देता हूं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ईएसबी डीपीआई वाले अधिकारी जो बोलते हैं मैं वही आपको बता सकता हूं। अब उसके आगे ऊंच नीच कुछ होती है तो वो सरकार और डीपीआई और ईएसबी के वजह से हो सकती है, बट वो इट डिपेंड कि वो क्या करते हैं। जैसे कि अब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था, मैंने आपसे कह दिया था जनवरी के पहले रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ लोगों ने, अब क्या बोलूं यार, वो गड़बड़ ये हो जाता कि कल रिजल्ट आ रहा है, परसों आने वाला है, 4 दिन में आने वाला है। भाई कैसे कैसे आप बच्चों को बता देते हैं, जब तक आपके पास ऑथेंटिक जानकारी ना हो। 25 जनवरी के बाद कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। भले आपका सीआरआर नंबर का केस चलता रहे, भले आपका किसी और का केस चलता रहे, उससे आपको नहीं घबराना है। तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, क्यों नहीं घबराना है मैं आपको बताता हूं। जैसे वर्ग 2 में आपको मालूम होगा 12.4 का केस लगा था, कोर्ट केस लगा था। जब तक माननीय न्यायालय के अधीन उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि भी इनका रिजल्ट नहीं जारी करना है, तब बात अलग होती है। लेकिन चूंकि 12.4 का केस बाद में रिजॉल्व हुआ, रिजल्ट हमारा पहले जारी हो गया था, मैं स्वयं आपका रिजल्ट जारी कराने गया था। कई सारे बच्चे बिना सोचे समझे कमेंट्स कर देते हैं, समझते नहीं है बातों को। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि दिनेश ठाकुर नाम है मेरा, दीप्ति अकेडमी हम पढ़ाते हैं, और आपके हक के लिए और आपके न्याय के लिए ही मैं बात करूंगा, स्पेशल कैटेगरी होगा ही होगा। तो कुल मिला के 25 जनवरी के बाद 7.7 कंडिका जो है, इसका जो है रेजोल्यूशन हो चुका है। मैं आपके कमेंट लूंगा, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके कमेंट लूंगा। इसमें एक दो कुछ कमेंट ऐसे हो जो, ठीक है, ये कंडिका रिजॉल्व हो चुका है। 4 से 5 दिन का प्रोसेस है और 25 जनवरी तक आपका रिजल्ट 25 के बाद कभी भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमको जानकारी मिली है। तो पहले तो आपको बधाइयां, पद वृद्धि की बात कर रहा हूं, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। ठीक है, तो रिजल्ट के लिए कोई भी केस अब दिक्कत नहीं करेगा, कोई भी केस, क्योंकि ये बड़ा मैटर था। इसमें 23,000 ज्यादा बच्चे थे तो दिक्कत आ रही थी, रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाता। कुछ बच्चे बोल रहे सर रिजल्ट जल्दी आ जाए, जल्दी। भैया गलत रिजल्ट आ जाएगा, मान लो रिजल्ट गड़बड़ आ गया, जैसे कि जो पात्र नहीं था उसका भी रिजल्ट आ जाए, तो क्या आपके लिए वो अच्छी बात है क्या? भाई रिजल्ट सही आना चाहिए। इसलिए एक काम तो ये हो गया कि सही हुआ तो रिजल्ट आपका बिल्कुल 25 जनवरी के बाद कभी भी आ जाएगा। उसके लिए कोई भी डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, ये भी बता दूं आपको। कोई अगर आपको 26 बोले, 27 बोले, 28 बोले तो ये गलत है। कोई रिजल्ट की डेट फिक्स नहीं हुई है, मैं स्वयं बात करके आया हूं। और देखो सबसे ज्यादा भरोसेमंद जो जानकारी है वो दीप्ति अकेडमी से ही मिलती है। मैं खुद अधिकारियों के संपर्क में हूं, मिलता रहता हूं, मंत्री संतरी सबसे मिलता रहता हूं। आपको मालूम है कि सारी बातें हम जानकारी सही देते हैं। आगे बढ़ते हैं, पद वृद्धि कब और कितनी होगी, पद वृद्धि कब और कितनी होगी। तो पद वृद्धि को लेकर मैं अभी स्पष्ट इसलिए नहीं बोलूंगा कि मंत्री जी ने हमें 3 दिन का समय दिया है। आपको मालूम है परसों गया था मैं, ठीक है। तो कल हम उनसे बात करेंगे, और कल जब हमारी बात होगी
क्योंकि उन्होंने जो भी हमने डेटा दिया था, इतने पद खाली हैं, इतने वैकेंसी है, इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, इन कैटेगरी में हमने हर कैटेगरी वाइज बच्चों का डेटा दिया वहां पे, संगीत का, नॉर्मल शिक्षक का, विषय शिक्षक का, विशेष शिक्षक का, वर्ग 3 का। तो हमने जो डेटा दिया 20 मिनट बात हुई हमारी, तो उन्होंने बोला कि इसके हम पहले जांच तो करें कि आप बोल रहे हो तो सही है कि नहीं है। बात भी सही है यार, तुम बोलते हो 1.5 लाख खाली है, 5 लाख खाली है, तो मान जाएंगे क्या? उन्होंने बोला पहले चेक कराएंगे। तो 3 दिन काम को समझ दिया। तो दोस्तों मैं जिम्मेदार हूं आपके लिए कि पदवृद्धि के लिए जितना भी काम हो रहा है, सारी की सारी हमारी टीम बेहतरीन काम कर रही है और आप सब उन पर भरोसा रखें। पदवृद्धि से रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे थे पदवृद्धि से रिजल्ट पर असर पड़ेगा, नहीं। ध्यान रखिएगा, ना तो पदवृद्धि से रिजल्ट पर असर पड़ेगा और ना रिजल्ट से पदवृद्धि पर असर पड़ेगा, क्योंकि वर्ग 2 वालों को रिजल्ट आ चुका है, फिर भी पदवृद्धि हो सकती है। चिंता मत करो, फिर भी पदवृद्धि हो सकती है। तो पदवृद्धि और रिजल्ट अपने आप में सेपरेट चीजें हैं, इसलिए आप इसको मिक्स मत करना। बोलो हाउ, यस सर लगा दीजिए, वीडियो को स्टेटस पर लगा लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसको बहुत दिमाग में रखा करो। कुछ बच्चे कल से मैं देख रहा हूं कमेंट में ऐसा सर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भैया बिल्कुल नहीं होगा। मैं हूं, अरे रिजल्ट निकलवाने के मैं ही जाऊंगा, नहीं आप 25 साल तो मैं जाऊंगा रिजल्ट निकलवाने के लिए। तुम घबरा क्यों रहे हो? 25 तक रिजल्ट नहीं आया ना, तो मैं फिर जैसे वर्ग 2 में गए थे ना, तो मैं स्वयं जाऊंगा आपका रिजल्ट करवाने के लिए। क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? लेकिन चूंकि ये 7.7 घंटे का बड़ा डिस्टर्बेंस था, बहुत सारे रिजल्ट गड़बड़ हो जाते हैं, तो मैं क्यों चाहूंगा आपका रिजल्ट गलत आए? आप सोचा करो कि मेरा काम बच्चों का हित का काम करना है, इसलिए हमें कल तक का और इंतजार करना है। क्या जवाब आता है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पदवृद्धि रिजल्ट इफेक्ट नहीं होगा। अगली भर्ती परीक्षा और कट ऑफ किया जाएगा, तो पहले हम कट ऑफ की बात कर लें। पहली बात है कट ऑफ, ठीक है, कहेगा वर्ग 3 चयन परीक्षा, ठीक है। अब चूंकि मैं वर्ग 3 चयन परीक्षा कट ऑफ बता रहा हूं, लेकिन कुछ लोग पात्रता परीक्षा की कट ऑफ पूछते हैं, पात्रता परीक्षा का कट ऑफ क्या होगा? तो पहली बात तो यह कि पात्रता परीक्षा का कोई कट ऑफ नहीं होता, क्योंकि उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अनरिजर्व वाले 50% लेकर आएंगे और SC ST OBC यानी कि कोई भी कैटेगरी वाले 40% मार्क्स लेकर आएंगे। सॉरी अनरिजर्व वाले 60% है और कैटेगरी वाले 50% है, यानी कि आपको 150 में से कितने नंबर लाने हैं? 150 में से लाने हैं 90 नंबर लाने हैं अनरिजर्व वालों को। SC ST OBC किसी को भी लाने कितने नंबर लाने हैं? 75 नंबर लाने हैं। तो ये उनका कट ऑफ नहीं होता, ये क्वालिफाइड होता है। तो पात्रता परीक्षा का कोई कट ऑफ नहीं होता है। कट ऑफ होता है किसका? चयन परीक्षा का। कट ऑफ होता है किसका? चयन परीक्षा का। एक बात, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि जितने भी लोग, भाई हमारे पास बहुत डेटा है, करीब करीब 3400 और 2200, 5-6 हजार बच्चों का, लगभग 5000 प्लस बच्चों का हमारे पास डेटा है जिन्होंने हमें भेजते हैं। अगर आपको भी अपना कट ऑफ का डेटा भेजना हो, हमारे एनालिसिस में शामिल होना हो, तो नंबर है 8319765162। इस पर आपका एडमिट कार्ड भेज दीजिएगा और आपके नंबर भेज दीजिएगा। तो आपका भी कट ऑफ में, भाई कोई बच्चा क्या झूठ बोल देता है, सर नंबर 80 है, भाई एडमिट कार्ड हो कंफर्म तभी मानूंगा मैं। तो एडमिट कार्ड और आपका नंबर इसे भेज देना, तो हम अपने एनालिसिस में शामिल कर लेंगे। अब बात आती है कि सर इतना डेटा होने के बाद आपका क्या एनालिसिस निकला? तो मैं एग्जांपल देता हूं कि भैया आपकी 19 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख को, 23 तारीख को, 25 तारीख को, 27 तारीख को, 31 को, 2 को, 4 को, ये एग्जांपल है, मैं डेट नहीं ला रहा हूं, ये डेट है, ठीक है, डेट है। अलग अलग शिफ्ट में, इसमें भी शिफ्ट 1 और 2, इसमें भी शिफ्ट 1 और 2 ऐसे एग्जाम हुए थे। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जितने भी लोग सिंगल कट ऑफ बता रहे हैं वो गलत है। सिंगल कट ऑफ इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि सारी शिफ्ट का सिंगल कट ऑफ निकलता था, नॉर्मलाइजेशन होता था। अब इसकी पद्धति बदल दी गई है, इसलिए थोड़ा दिमाग आप भी लगाया करो। इतना परेशान रहते हो आप कि कट ऑफ में कितने नंबर में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कितने नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट की कठिनाई पर, ठीक है। कठिनाई में हमारा जब कठिनाई ज्यादा होगी, शिफ्ट टफ होगी, तो आपके टॉपर के नंबर कम आएंगे। तो निकलता कैसे है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। प्रतिदिन, प्रति शिफ्ट, मैं तो बोलता हूं प्रति शिफ्ट जो है क्या होता है, सबसे ज्यादा टॉपर के जो नंबर है वो मान लो आपकी शिफ्ट के टॉपर के नंबर जितने हैं उसे 100 परसेंटाइल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 100 परसेंटाइल। जैसे कि 100 नंबर का पेपर था और एक शिफ्ट में आए 82, ठीक है, 19 तारीख को। 20 तारीख को आए आपके 74, 21 तारीख को आए आपके 85, 23 तारीख को आए आपके 71। अब हमें जब टोटल ओवरऑल जब रिजल्ट निकलता है तो हम देखते हैं कितने लोग क्वालिफाई हुए थे, कितने लोगों ने पात्रता परीक्षा दी थी। मान लो 80,000 ने दी थी, फिर हर शिफ्ट में बच्चे अलग अलग थे, इसमें 30,000, 20,000, इसमें 20,000, इसमें 20,000, इसमें 20,000। तो इसमें होता क्या है कि टॉपर को 100 परसेंटाइल मानकर, टॉपर को 100 परसेंटाइल माना जाता है। क्या माना जाता है? टॉपर को 100 परसेंटाइल माना जाता है। और ये परसेंट नहीं होता है, पहली बात तो ये
परसेंट का मतलब 100 में से, लेकिन ये 100 में से नहीं, ये टॉपर को, सबसे टॉपर को तो 100 परसेंटाइल माना जाता है। यानी कि 85 नंबर आपके 100 परसेंटाइल है। अब इसके बाद 84, 83, 82, 81, यानी कि पॉइंट भी हो सकता है 7, 0.3, 0.4, जो भी है समझ एग्जांपल। तो यहां पर जो आपके नंबर ऑफ पोस्ट होती हैं, जैसे कि हमारी पोस्ट है 10,000 पोस्ट, एग्जांपल ले रहा हूं ना, एग्जांपल ले रहा हूं, ये मत बोलना, 10,000 पोस्ट है, उसमें से हमारी एक शिफ्ट में 2,000 लोगों ने परीक्षा दी, फिर एग्जांपल ले रहा हूं ना, 2,000 में से हमें केवल 5 लोग ही लेना है। क्या लेना है? 5 ही लेना है। अब तो 85, 84, 83, 82, 81, 1, 2, 3, 4, 5 हमने ले लिए, यानी कि ये हो गया अपना 100 परसेंटाइल। और 81 ये हो गया हमारा लगभग 94 परसेंट, 94 भी नहीं बोल सकते, चलो 96 हो जाएगा, ठीक है, 96 हो गया, ठीक है, ये 99 हो गया, ये हो गया। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भैया 85.5 वाला कोई आ गया टॉपर, फिर 85.3 वाला आ गया, 85.4 वाला आ गया, 84.1 वाला आ गया, 1, 2, 3, 4 और 84.0 वाला आ गया एग्जांपल। तो 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को हमने ले लिया। अब चूंकि ये 5 लोगों को ले लिया, तो ये कितना परसेंटाइल है? 100 परसेंटाइल है, परसेंटाइल, परसेंट गलत लिख रहा हूं मैं। और ये कितना है? 99 पॉइंट समथिंग, जो भी परसेंटाइल आ रहा होगा, 2, 3, 4 जो भी आ रहा होगा। तो हमारा इस दिन कट ऑफ क्या गया? 99.2 वाला का हो गया। अब इसमें 98 वाले परसेंटाइल का भी नहीं होगा, 97 वाले का भी नहीं होगा, और यहां पर 96 वाले का हो गया। तो इस शिफ्ट में 96 परसेंटाइल वाले का भी सिलेक्शन हो गया, और इस शिफ्ट में 99 परसेंटाइल वाले का भी नहीं हुआ। समझ आ गया? तो कभी कभी बच्चे ये बोलते हैं कि हमारी शिफ्ट में हमारे नंबर आए हैं 96 परसेंटाइल, और हमारे पड़ोसी का 96 परसेंटाइल हो गया, लेकिन मेरे नंबर आए हैं 99 परसेंटाइल। लेकिन आप देखोगे ये शिफ्ट अलग है, ये शिफ्ट अलग है, ये दिन अलग है, और ये शिफ्ट अलग है, ये दिन अलग है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि 99 परसेंटाइल में सिलेक्शन हो जाता है, 99 परसेंटाइल में नहीं भी हो रहा है, और यहां पर 96 में भी हो गया है। ये केवल मैंने जनरल कैटेगरी एग्जांपल बताई। अब एससी, एसटी, ओबीसी में भी ऐसा अलग अलग होता है कि कभी कभी 94 पे हो जाता है, 95 हो जाता है। किसी शिफ्ट में हमारे 81 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, क्या हो गया 83 नंबर पे, और यहां पर हमारा 83 नंबर में भी नहीं हुआ। आया समझ में? इस शिफ्ट में 81 नंबर पर सिलेक्शन हो गया उसी कैटेगरी में, लेकिन इस शिफ्ट में 83 नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये हमने पूरी आधिकारिक जानकारी करनी है। अच्छे नंबर लाओ, सिलेक्शन पाओ, ठीक है। नंबर दिया उस पे, हाँ, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पात्रता परीक्षा वाले जितने बच्चे हैं, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। और अपने मोबाइल में बस हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।